जय श्री राम सबको। देखिए, हम यहाँ पर आज सारा यूथ जो है इकट्ठा हुआ है और हम उस यूथ के बिहाफ पे आज कुछ बात करना चाहेंगे स्टेडियम के लिए कि मैं तकरीबन यहाँ पे पिछले 15 से 20 साल से स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे जो युवा हैं वो भी यहाँ पर रोज आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हम अगर 15-20 सालों से हिस्ट्री देखें तो हमारे स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ खासा काम नहीं हुआ है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पर चेंज आया है। इनफैक्ट यहाँ पर चीज़ें और वर्स्ट होती गई हैं दिन ब दिन। अभी हमारे स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट ऐड हुआ है। बहुत खुशी की बात है ये चीज़ ऐड हुई है, पर क्या बाकी स्ट्रक्चर के बारे में कभी सोचा गया जो पहले से बना हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन रोज़ 100 से 200 बच्चे जो हैं अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हॉकी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बट आपको लगता है कि तकरीबन मिला के 400-500 बच्चा इस छोटे से स्टेडियम में एडजस्ट कर पा रहा है? क्या यहाँ पर सब कुछ सिस्टम से चल रहा है? क्या यहाँ पर कोचेज हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 साल से खेल रहा हूँ, बट मुझे आज तक यहाँ पर फुटबॉल कोच ऑफिशियली नहीं मिला है। हमने वॉलंटरी यहाँ पर कोचिंग भी करी है। हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने अपने हाथों से मेंटेन करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पर ग्राउंड में है वो कितना कर पाएंगे? जब 400 से 500 लोग लोड डालेंगे तो नहीं हो पाता है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो कल ही कुछ लड़के जो भाग रहे थे वो चलते हुए लोगों से टक्कर लग रही है उनकी, उनको घायल हो रहे हैं और यहाँ पर वो अपनी फिटनेस के लिए आ रहे हैं, चोट लगवाने के लिए नहीं आ रहे। अगर हम यहाँ देखें, क्रिकेट बीच में चल रहा है, फुटबॉल उसी के बीच में चल रहा है, एथलीट्स उसी में रनिंग कर रहे हैं, हमारी जो लेडीज हैं वो वॉक कर रही हैं, वो उसी में सब कुछ चल रहा है। क्या चीज़ें सिस्टमेटिक हैं? और सबसे बड़ी बात, इतने सालों से क्या यहाँ पर पूरे कोचेज हैं जितनी गेम्स यहाँ पर हैं? ये बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। और अगर हमारे यूथ को बात की जाए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या यहाँ पर कोचेज अवेलेबल है? अगर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा यूथ हमारे कठुआ में यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास एक ही लौती जगह है जहाँ पर हो रही है, क्या इन यूथ को गाइड करने के लिए एक कोच भी अवेलेबल है? क्या इस यूथ को भागने के लिए एक ट्रैक अवेलेबल है? नहीं है। और काफी समय से ये चीजें चलती आ रही हैं। अगर हम आवाज किसी के सामने रखे तो रखे किसके सामने? आप किसी कोच के सामने कोच को ही मैनेजर बना देंगे, हम उनको बोलेंगे कर दी, वो कहेंगे हम आगे बता देंगे। तो क्या वो आगे बताएंगे तभी चीजें चलेंगी या फिर प्रशासन भी आके इस चीज को देखेगा? J&K स्पोर्ट्स काउंसिल से हमारा बहुत टाइम से ये चीजें चल रही है कि हमें यहाँ कोचेस दीजिए, हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। अभी नई चीज खड़ी हो गई है यहाँ पे, बट क्या उनमें कोचेस आएंगे नहीं आएंगे वो भी नहीं पता। जैसे कि यहाँ हॉकी का एक कोच आए थे, वो भी बेचारे दिन रात कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो गए हैं, उनको वहां पर भेज दो, उनको वहां भेज दो। बाकी गेम्स कुछ अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं बार बार उसी चीज पे काम कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर्याप्त नहीं है। एथलीट की अगर भागने की बात की जाए, वो भागने में सेफ नहीं है। उसके जगह कहीं खड्डे हैं, कहीं पत्थर हैं, कहीं कंकर हैं। अगर हम और उसके बाद अगर अभी का समय देख लीजिए, हमारा एथलीट जो इस वक्त बाहर निकल रहा है अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो अपना पूरे दिन का काम करके शाम को ग्राउंड में आ रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। शाम के समय यहाँ पर लाइट होनी चाहिए। आप अभी यहाँ देख लीजिए, एक तरफ लाइट चल रही है और दूसरी साइड बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा पड़ा हुआ है। क्या एथलीट के लिए वो पर्याप्त है? मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, इंसान वही चीज करता है जो उसको इजीली मिल जाती है। अगर हम उसको इजीली ग्राउंड अवेलेबल करवा देंगे, उसको इजीली कोच अवेलेबल करवा देंगे, इक्विपमेंट, वो खेलेगा। बट अगर उसको नहीं अवेलेबल करवाएंगे तो शायद आपको पता ही आजकल जो केस चल रहा है वो उसी तरफ ही जाएगा। तो जय श्री राम। मैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूंगा कि जितना हो सके जल्दी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस और यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में सोचें। जय श्री। मेरा नाम अमन है और 4-5 दिन पहले भी हमने मीडिया में बाइट दी थी एक पोल को लेकर, स्टेडियम को लेकर। लेकिन वो पोल एक था वो छोटा सा काम,
लेकिन उसको उसको एक छोटे से काम को ठीक करने के लिए 3 दिन लग गए प्रशासन को। उसके साथ साथ हमने छोटी छोटी बातें कही थी कि पत्थर उठाने हैं, जहाँ जो कंकर जो बच्चों के पाँव ट्रैक पे हैं उनको उनको उठाना है। लेकिन वो बड़े शर्म की बात है ये कि वो अभी तक वो पत्थर यहाँ से नहीं उठे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने जो 2 दिन की जो हमने कैंपेन चलाई है कि जाग जो, ऐसा ना हो कि यही यूथ कल आपको सड़कों पे आंदोलन करता हुआ दिखे। जिस मेरा नहीं, जो सभी जितने भी यूथ यहाँ पे है, जो उनकी तरफ से वो फैसला है एक कि इन फ्यूचर अगर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सोचा नहीं गया तो फिर यूथ खुद ही सोच लेगा, डिसाइड करेगा कि हमने क्या करना है। जी सभी को नमस्कार। आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ, जिला मैदान कठुआ में हमने जो है 2 दिवसीय सिग्नेचर कैंपेन का जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें आपने देखा होगा कि काफी युवाओं ने जो है उस फ्लेक्स पे आके जो है अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये एक संदेश देता है कि ये मूवमेंट अकेली मेरी नहीं, ये मूवमेंट अकेली अमनदीप जी की नहीं, ये मूवमेंट अकेली राजेंद्र जी की नहीं, ये सभी युवाओं की है। और जिन भी युवाओं ने उस फ्लेक्स पे हस्ताक्षर किया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो इस स्टेडियम की इस ग्राउंड की दुर्दशा से जो है वो तंग आ चुके हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि इंसान की कथनी और करनी में जो है जितना कम हो सके उतना अंतर होना चाहिए। उसी मापदंड पे जो है किसी व्यक्ति की जो है क्रेडिबिलिटी जानी जाती है। प्रश्न तो बड़े सारे हैं कि अगर 20 सालों में इस स्टेडियम की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई, उसका जिम्मेवार कौन? प्रश्न तो बड़े सारे हैं कि आप अपने भाषणों से, अपने मंच में भाषणों में आप भाषण देते हैं कि खेलो भारत, खेलो इंडिया, फिटनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या आपने हमारे युवाओं को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे युवाओं को उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की? आप खुद सोचिए, ये युवा यहाँ जो भाग रहे हैं, जो टीए की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो फिटनेस के लिए आए हैं, ये इस उबड़ खाबड़ बेकार मैदान पे भाग रहे हैं। यदि यहाँ पे एक अच्छा ऑल वेदर सिंथेटिक रबर ट्रैक होता, उनके मन में कितनी प्रेरणा आती और उस ट्रैक को देख के और कितने लोग प्रमोट होते, वो कितने इन्फ्लुएंस होते कि हम भी जो है इस नए स्टेडियम का जो है हम भी इसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि हमारे प्रशासन के पास, हमारी काउंसिल के पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन विल नहीं है, और उसी विल की कमी की वजह से जो है आज स्टेडियम की दशा जो है ऐसी हो रखी है। हमने कुछ मांगे जो है हमने वहां पे लगाई हैं, वो मांगे जो है हमने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पे एक ट्रैक बनना चाहिए, ये टर्फ जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, यहाँ पे लाइटिंग की बुर्ड होनी चाहिए, यहाँ पे साफ पीने का पानी होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम साफ होना चाहिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, यहाँ पे कोचेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती है, जो हमने फ्लेक्स पे हमने हस्ताक्षर लिए हैं, ये जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी साहिबा हैं, हम उनको जाके सौंपेंगे ये। और मेरे आपके माध्यम से जिला प्रशासन कठुआ और जिला एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और कठुआ के पॉलिटिकल तंत्र से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी कथनी और करनी में अंतर कम कीजिए ताकि युवाओं का आपके ऊपर विश्वास बने रहे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है जल्द शीघ्र प्रभाव से, तो हम युवा जो है वो आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद।